प्रिय श्रोताओं, जैसा कि पंच परमेश्वर का आदेश और रामचरितमानस से प्रसंग, तो लीजिए प्रयास करूंगा रामचरितमानस से ऐसा प्रसंग जो आपके दिलों दिमाग पर बैठे कि वास्तविक में रामचरितमानस हमारे जीवन का सबसे बड़ा सदग्रंथ है, हर मोड़ से निकालने वाला ग्रंथ है, हर राह पर चलाने वाला ग्रंथ है। पहली बात बता दूं, रामचरितमानस का अध्ययन करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि के जीवन में मत पाप कमा कछु, जीवन में कोई पाप मत कमा, और कमाएगा तो तेरा उद्धार नहीं होगा। रामचरितमानस का पाठ कर तेरा उद्धार हो जाएगा, क्योंकि रामचरितमानस इस कलिकाल से पार करने वाला ग्रंथ है। इसलिए कहना है कि मानस मन धार पढ़े मानस को बार बार, कौटिल बन मानस को मानस बनाती है, ए रामो जी की शक्ति की भक्ति अनंत याम, कलिमन को सुरसरी सम धोकर बहाती है, जैसे नई नवेली नार करके 16 सिंगार, लेकिन सुहाग बिंदु बिन नाही सुहाती है, और जैसा ही परशुति पुराण बन जाए विद्वान, जैसे ही परशुति पुराण बन जाए विद्वान। यदि 18 पुराण और 6 शास्त्रों का अध्ययन कर ले और रामायण का अध्ययन न हो, तो उसकी बुद्धि कोई काम की नहीं है। कि जैसे ही परशुति पुराण बन जाए विद्वान, पर रामायण बिना बुद्धि विधवा कहाती है। तो ये प्रसंग, भगवान श्री राम वनवास को चले जाते हैं, भरत जी अपने ननियाने से आते हैं। देखो भाई के प्रति भाई का स्नेह प्रेम,
कहा शौकीने फल जग जीवन अभिमत दीन साब सागर सुन मुझ बलवानी और ने परमारथ स्वागत ये उतरना आप लोग भय भोरे और तब सिरनाई भरत कर जोरे चित्रकूट आए भरत श्री राम के पास बोले भगवान घर चलो छोड़ो ये बनवास। भरत जी देखो चित्रकूट में अपने बड़े भ्राता श्री राम जी से बोले भैया मैं जानता हूं कि सारे अपराध की जड़ मैं हूं, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं आप अपनी अयोध्या चलकर अपना सारा राजकाज संभालें। बोले भरत देखो ये जो होना था सो हो गया, अब घर चलिए घर चलिए इस सुखो मधिपुरी का हो गया, अब घर चलिए घर चलिए। कहा भैया तुम हो तीनों के नाते क्या बात है। कहा भैया तुम हो तीनों के नाते बोले भैया ये मेरा भाग्य जाग कर सो गया, अब घर चलिए घर क्या बात है। कहा भैया ये मेरा भाग्य जाग कर सो गया, अब घर चलिए घर भरत बोले कि भैया मैं सारी जग को जानता हूँ कि मेरे खातिर मेरे भाई मेरे प्रभु मेरे अनुज को मेरी माँ ने वनवास दे दिया। परमादरणीय हमारे बबू जी भैया आनंद वाले आपको से 4 रुपए का आशीर्वाद। कहा भैया मैं जानता हूँ कि मेरी माँ ने सारा अपराध किया है, कि कहीं बात न मानो उसको तो पागल उसने ही काम बिगाड़ा। कहा भैया उसने ही काम बिगाड़ा, उसने ही भैया कोई घर में काटे कोई घर में काटे वो गया, अब घर चलिए घर भैया ये मेरा भाग्य जाग कर सो गया, अब घर चलिए घर चलिए।
मुझको निराश ना करना भैया। मुझको निराश ना करना, मुझको उदास ना करना, मुझको निराश ना करना, मुझको उदास ना करना, मुझको निराश ना करना, मुझको उदास ना करना। तुम करना नाज ये बध में ये हरक रहेगा, जैसा कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कानन करहु जन्म भर वासु यही ते अधिक न मोर सुपासु। प्रभु आपके बदले में मैं आप कहें तो सारा जीवन वन में ही बिता दूंगा। कोई हाल न गुड़िया, कोई हाल न गुड़िया हो गया, अब घर चलिए घर। प्रभु बोले यह बात अब हो कैसे स्वीकार, अब लौटने के लिए आत्मा है ए मेरे पिता क्या बचा तोड़ी के त्याग के घर चलो तो चलो कैसे। भगवान श्री राम बोले भरत इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, मुझे पिताजी ने वनवास दिया है और हमारे रघुकुल की रीत है प्राण चले जाए लेकिन वचन खाली जाने वाला नहीं है। ये मैं पिता क्या तोड़ के त्याग के घर चलो तो चलो कैसे। अरे ये करूं तो करूं प्रभु राम बोले कि भरत अवध का राज आपके हवाले है, आपको ही अवध का राज चलाना है, आप कैसे चलाएंगे।
संभालने वाले। मेरे छोटे भाई भरत, एक तुम हो, एक तुम हो, एक तुम ही तो हो। एक तुम हो, एक तुम हो, एक तुम ही तो हो। एक तुम हो, एक तुम हो, एक तुम ही तो हो। तो अपना चलाने वाले, एक तुम हो, एक तुम हो, एक तुम ही तो हो। एक तुम हो, एक तुम हो, एक तुम ही तो हो। कहाँ भरत? अरे अब तो चलाना होगा राज तुमको 14 अरे करना ही होगा हर काज तुमको 14 करना ही होगा हर काज तुमको 14 करना ही होगा हर काज तुमको 14 तेरी नाच बजाने वाले, मेरी नाच बजाने वाले, मेरी नाच बजाने वाले, मेरी नाच बजाने वाले, मेरी नाच बजाने वाले, ओ मेरी नाच बजाने वाले। एक तुम हो, एक तुम हो, एक तुम